करेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ग 17 के अंतर्गत जितने भी गैसें हैं वर्ग 18 के अंतर्गत उनका लक्षण सबका एक साथ लिखिए। हम जानते होंगे कि वर्ग 18 में जितने भी गैसें हैं, जैसे आपके पास हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडान है, इतने गैसें आपके पास मौजूद हैं। इन सभी गैसों के गुण को आप एक साथ लिखेंगे कि हीलियम का, नियान का, आर्गन का, क्रिप्टॉन का, जीनान का, रेडान का, इन सब का गुण एक समान क्या होता है। तो पहला में आप कह सकते हैं कि गैसें, सभी गैसों की मैं बात एक साथ कर रहा हूँ, रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। ये सभी गैसें रंगहीन, कमा करके गंधहीन और स्वादहीन होती है। सभी गैसों के बाद एक साथ हम लोग कर रहे हैं, जितने गैसें आप देख रहे हैं। दूसरा आप कह सकते हैं कि सभी गैसों का निष्क्रिय या उत्कृष्ट जितने भी गैसें हैं, इन सभी गैसों का संयोजकता शून्य होता है। इन सभी गैसों का संयोजकता शून्य होता है। तीसरा कह सकते हैं कि इनका आयनन विभव उच्च होता है। इनका आयनन विभव उच्च होता है। चौथा, उत्कृष्ट गैसों के लिए उत्कृष्ट गैस का CP/CV बराबर 1.60 होता है। अब CP क्या है, कोई बताएगा? कोई भी स्टूडेंट, व्हाट इज CP, व्हाट इज CP? आप 11 में जब होंगे तो पढ़ाया गया होगा, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़े थे। यह स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है। P को दाब कहते हैं ना, ये स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है, या स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा भी कह सकते हैं। यह स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है, या स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कह सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों के लिए CP और CV का जो अनुपात होता है 1.60 होता है। ये जितने गैसें आप देख रहे हैं, सभी निष्क्रिय गैसों का कुछ गुण है जिसको आप हमेशा बता सकते हैं। ये सभी गैसें रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। दूसरा कह सकते हैं इन सभी गैसों का संयोजकता शून्य होता है। तीसरा कह सकते हैं इनका आयनन विभव उच्च होता है। चौथा कह सकते हैं उत्कृष्ट गैस का CP/CV बराबर 1.60 होता है। ये निष्क्रिय गैसों का या उत्कृष्ट गैसों का या अक्रिय गैसों का कोई आपसे लक्षण पूछे जो आपके सामने लिखा गया, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सभी उत्कृष्ट गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें हैं। इन सब का गुण अगर एक साथ की बात करें हम लोग तो ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। हाँ, पहला बात, सबसे प्रमुख इसका योगदान होता है कि जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर जानते हो ना, गोता लगा के पानी के अंदर जाते हैं, अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं और उस सिलेंडर में हीलियम और ऑक्सीजन गैस क्या होता है, भरा होता है। तो सबसे पहला तो हीलियम का उपयोग हुआ। आपको याद होगा हीलियम का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है, लेकिन उड़ने वाला गुब्बारों में नहीं। जो गुब्बारा आप फुलाते हैं, रखते हैं, वह जितने भी गाड़ियाँ होती है उसके अंदर जो टायर होते हैं, टायर के अंदर जो ट्यूब होते हैं, ट्यूब में हीलियम गैस भरा जाता है। हल्का होता है हीलियम बहुत। जो वायुयान ऊपर उड़ता है
वायुयान चलता है, उस वायुयान को भाई जितने हीलियम भरेंगे हल्का रहता है। वायुयान को उड़ाने में भी किसका प्रयोग होता है? वायुयान का प्रयोग होता है। जो वायुयान के अंदर टायर होता है उसके अंदर हीलियम का प्रयोग होता है। तो पहले लिखेंगे, समझ में आया ना जी? गोताखोर, अच्छा गोताखोर के बोला लतखोर ना लिखा सकेला, गोताखोर लिखिए। गोताखोर अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाते हैं, सिलेंडर हिंदी में बोला क्या कहता है? बेलन। सिलेंडर लेकर जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन तथा हीलियम होता है। हीलियम होता है। दूसरा, सभी प्रकार के गाड़ियों में गाड़ियों के लिखना, टायरों में हम ट्यूब नहीं लिखे, डायरेक्ट टायर लिख रहे, ठीक है। टायरों में हीलियम भरा जाता है। तीसरा, वायुयान के टायरों में हीलियम भरा जाता है। इससे वायुयान हल्का होता है। 4 नंबर लिख सकते हैं, गुब्बारों में हीलियम भरा जाता है। सिंपल सी बात। अगर हम आपसे कहें कि नियान का उपयोग कहाँ किया जाता है, अच्छा आपको याद होगा कभी देखिए ना नो, अवतावते बहुत दिन कुहासा बहुत तेज होता है तो गड़िया के ऊपर पियर बल्ब जलेला, पियर दिल वाले गल पियर की पियर वो पियर जो लाइट होता है उसका एक माने क्वालिटी होता है कि वो कोहरा को भेद देता है। भेद का मतलब है कि माने पूरा स्पष्ट दूरी तक दिखाई देता है। तो नियान का प्रयोग किसके लिए करते हैं? कोहरे को भेदने के लिए करते हैं पहला। और दूसरा क्या जानते हो? सजावट कोनो वस्तु बा, सजावट घर के सजावट करने के लिए, जब मान लो कि जैसे कहा है ना कि अभी सजावट आज होगा रात्रि का, उसके ऊपर जब प्रकाश डालते हैं तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। देखना ना कभी कभी जो ये सब रमलीला वगैरह करते हैं तो देखना धुआं उठ जाता है, धुआं हो जाता है, वो नियान गैस होता है, एकदम धुआं नजर आता है, तो नियान गैस होता है। नहीं देखते हो? चलो देखो, लेकिन आप कोहरे को भरने के लिए नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, सजावट के वस्तुओं के ऊपर नियान गैस को प्रवाहित किया जाता है। नोट कर आइए। आर्गन का उपयोग, अच्छा ये बताओ, इसका तो उपयोग आप देखे होंगे ना, पहला वो 10 से पहले विद्युत बल्ब आता था ना, उसी में किया जाता है। इसमें तो नहीं सब है, इसमें तो तारे नहीं है, वो टंगस्टन का जो तारवा होता है वो उसमें, उसके अंदर देखा
10 रुपये वाला जो बल्ब होता है 100 वाट वाला, वो खराब होता है तो नहीं बन पाता है। कारण क्या है? उसमें के नियान गैस बाहर, आर्गन गैस बाहर निकल जाता है। हाई क्यों बना सकता है? क्या कि इसके अंदर गैसें नहीं है। तो पहले तो विद्युत बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा आप कह देंगे ना कि इसका प्रयोग जो होता है निष्क्रिय वातावरण को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। या माने हवा हटा देना है, धूल के कण हटा देना है, तो इसको हटाने के लिए भी, निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए भी किसका प्रयोग करता है? कौन सा गैस का प्रयोग करेंगे? हाँ, तो लिख लो। आर्गन का पहला विद्युत बल्बों में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। तीसरा क्या कर ली? वेल्डिंग में, धातु का वेल्डिंग में। वेल्डिंग जानते हैं ना? लिख लो, रख दे, तब हेडिंग बना लो क्रिप्टॉन के बारे में। वेल्डिंग लिख लेना कि क्रिप्टॉन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। रेडान के लिख लो प्रयोग, रेडान बहुत बार। इसका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। ओके, नोट कर लो इसको।